Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I welcome you to the 22nd lecture for the subject Language and Communication Skills. As we have been discussing for many lectures, Unit 2, Disorders of Communication and Dysphagia. In this lecture, we are going to discuss types of aphasia and it will be the part 1. क्योंकि ये ज़रा लेंथी टॉपिक है टाइप्स ऑफ एफेजिया, तो इसलिए ये दो लेक्चर्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम पढ़ रहे हैं 2.4 में 2.4 डिसऑर्डर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ न्यूरोजेनिक ओरिजिन, और उसमें हम एफेजिया पढ़ रहे थे। और इस लेक्चर में हम जो है ना उसकी टाइप्स जो है ना वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्या इसकी टाइप्स हैं और क्या जो है ना वो हमारे लिए है इस टॉपिक में। टाइप्स ऑफ एफेजिया पार्ट 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। You alone we worship, you alone we ask for help। कि हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और ख़ास तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो सूरह अल-फातिहा की आयत नंबर 5, उसकी ये ट्रांसलेशन अरबिक और उर्दू तर्जमा सब कुछ पेश किया गया है, सिर्फ इसलिए कि हमें पता चले कि हमने किस से मदद मांगनी है और किस को जो है ना वो किसकी इबादत करनी है। तो हमें अल्लाह ताला की ही इबादत करनी चाहिए और उससे ही मदद मांगनी चाहिए हर हाल में। टाइप्स ऑफ एफेजिया में, तो एफेजिया इज़ ऑफन क्लासिफाइड इनटू फ्लुएंट एफेजिया, नॉन फ्लुएंट एफेजिया, सब कॉर्टिकल एफेजिया, एंड फोर्थ वन इज़ बाईलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल एफेजिया। तो सबसे पहले हम बात करने जाएंगे फ्लुएंट एफेजिया। ये जो एफेजिया ऑर्गेनाइजेशन है, एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम ही सिर्फ एफेजिया पे कर रही है। तो उन्होंने जो है ना ये एक फ़्लो चार्ट दिया हुआ है, ये एक जो ना फिगर दी हुई है। तो ये www.aphasia.org से डाउनलोड किया गया है और इसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि कौन कौन से फ्लुएंट हैं, कहाँ पे आपको कम्प्रीहेंशन में इश्यूज आते हैं, कौन से जो है ना वो रिपीट्स। तो ये जो है ना वो रेड के साथ जो शो कर रहे हैं, तो ये जो है ना वो यस और नो, ये जो ना साबित करते हैं कि फ्लुएंट है, कॉम्प्रीहेंड भी करता है कि नहीं करता, रिपीट करता है कि नहीं करता। अगर रेड है तो यस, और अगर जो है ना वो ग्रे है तो नो। तो हम अगर देखें तो इसमें ये तीनों जो है ना वो क्वालिटीज़ आती हैं, फ्लुएंट, कॉम्प्रीहेंड और रिपीट। यानी कि जो भी कोई शख्स है जिसको जो है ना वो एफेजिया है, तो वो इनमें से कौन सी जो है ना वो क्वालिटी रखता है, फ्लुएंट भी है, कॉम्प्रीहेंड और रिपीट्स। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो एनोमिक, इसमें ये तीनों क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि यस ही आ रहा है। और उसके बाद ट्रांसकॉर्टिकल में जो है ना ये चीज़ें हैं, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया में और मिक्स्ड में। बाकी सारे जो ना उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो फ्लुएंट है, ना उसमें कॉम्प्रीहेंशन है और ना ही रेपिटेशन है। ठीक है, अगर हम फ्लुएंट के इज़ स्पीच फ्लुएंट के होता है एफेजिया है, लेकिन इनकी स्पीच फ्लुएंट होती है, जिनके साथ यस आएगा। कॉम्प्रीहेंड्स, कैन यू कॉम्प्रीहेंड ऑफ स्पोकन मैसेजेस के, क्या जो है ना इनको मफहूम समझ आ जाता है जो स्पोकन मैसेजेस होते हैं। रिपीट्स, कैन द पर्सन रिपीट वर्ड्स और फ्रेजेस, तो वो रिपीट कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो जो कि हमने यही कहा था, सुना था, देखा था कि जो ना एफेजिया इज़ अ स्पोकन और रिटर्न जो है ना ये खासकर स्पोकन का जो है ना वो, कि इसमें कॉम्प्रीहेंशन और जो है ना अल्फाज को समझने में जो है ना वो इश्यूज आते हैं, तो इसीलिए इस पर बात की गई है। तो इसको मज़ीद आप जो है ना जाके www.aphasia.org पे पढ़ भी सकते हैं इन सब टाइप्स को, ग्लोबल एफेजिया, मिक्स्ड, ट्रांसकॉर्टिकल एफेजिया, ब्रोकाज एफेजिया, ट्रांसकॉर्टिकल मोटर एफेजिया, वर्निक्स एफेजिया, ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया, कंडक्शन एफेजिया, एनोमिक एफेजिया। तो देखें ये तो यहाँ पे जो है ना वो 6-7 जो है ना वो 8 टाइप्स लिखी गई हैं, ये इससे भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए इनको दो लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है और अब इंशाल्लाह आप जब आगे पढ़ेंगे फिर इस तस्वीर पे वापस आएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी।
फ्लुएंट एफेजिया, रिसेप्टिव एफेजिया इसको कहते हैं। तो चूंकि इसका ताल्लुक जो है ना वो फ्लुएंसी से है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है ना वो, कि जो भी कोई इंसान फ्लुएंटली बोल रहा है तो उसको समझ कैसे हम सकते हैं, तो इसलिए इसको फ्लुएंट एफेजिया कहा गया। और इसकी आगे भी सब टाइप्स हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि फ्लुएंट एफेजिया इज कॉज्ड बाय लीजन्स। लीजन्स हम जख्मों को कहते हैं, वुंड्स इन द पोस्टीरियर ब्रेन स्ट्रक्चर्स। पोस्टीरियर जो कि पीछे होते हैं, फ्रंटियर नहीं है, पोस्टीरियर हैं जो कि पिछले हिस्से हैं। तो फ्लुएंट एफेजिया इज कॉज्ड बाय लीजन्स इन द पोस्टीरियर ब्रेन स्ट्रक्चर्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, नियोलॉगिज्म्स एंड वर्बोज वर्बल आउटपुट। तो वो कहते हैं कि ये जो है ना वो मतलब इनके, इन दिस फॉर्म ऑफ एफेजिया द एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स and sentences is impaired while the ease of producing connected speech is not very affected. तो वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और अल्फाज, नए अल्फाज का जो है ना सामने आना, और जो वर्बोज वर्बल आउटपुट है कि मतलब आवाज़ का ज़्यादा उस वर्बल आउटपुट में होना। एक तो ये है कि वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, नियोलॉगिज्म्स के मतलब कंप्यूटर को कोई और ही नाम दे देना, आप इसको कीबोर्ड कह लें, इसको रजिस्टर कह लें, इसको नोटबुक कह लें। एंड वर्बोज, ठीक है, वर्बोसिटी उसमें ज़्यादा होती है, अल्फाज ज़्यादा हो जाते हैं वर्बल आउटपुट में। तो ये इसकी जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। और इस एफेजिया में होता क्या है इस फॉर्म में, द एबिलिटी टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इज इम्पेयर्ड। क्योंकि ये रिसेप्टिव है, तो रिसेप्टिव वही है कि जो मैं बोल रहा हूँ और आप इसको रिसीव करेंगे, तो इसको हम रिसेप्टिव कहेंगे। तो ये रिसेप्टिव एफेजिया है। तो जिन बच्चों को ये इशू होता है, स्पेशल चिल्ड्रन को, उनका यही मसला होता है कि वो उस बात का मफहूम नहीं समझ पाते, वर्ड्स और सेंटेंसेस जो है ना वो उनका मीनिंग मफहूम समझने में उनको मसाइल आते हैं। वाइल द ईज ऑफ प्रोड्यूसिंग कनेक्टेड स्पीच इज़ नॉट वेरी इफेक्टेड। ठीक है, तो जो कनेक्टेड स्पीच होती है वो चल रही होती है, प्रोड्यूस करने में उनको कोई मसला नहीं होता, उनको रिसीव करने में जो है ना वो इश्यूज आ रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लुएंट एफेजिया, जो इसको हम रिसेप्टिव एफेजिया कह रहे हैं, तो इसमें वर्निक्स एफेजिया है। हमने देखा था कि ब्रेन का एक पोर्शन है वर्निक्स एफेजिया, जिसका कि ज़ुबान से जो है ना बहुत लेना देना है। हम पिछले लेक्चर्स में बड़े अच्छे तरीके से इसको पढ़ चुके हैं। फिर एनोमिक एफेजिया है, कंडक्शन एफेजिया है, और ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया है। तो हम इन चारों को इंशाल्लाह जो है ना वो डिटेल में इन पे डिस्कशन करते हैं कि ये क्या है। वर्निक्स एफेजिया, तो लीजन्स इन वर्निक्स एरिया, आगे जाके एक तस्वीर आएगी उस पे आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, तो ये जो है ना तकरीबन जो है ना टेम्पोरल लोब पे होता है वर्निक्स एरिया, और इसका जो है ना वो ताल्लुक रिसेप्टिव लैंग्वेज से होता है। लीजन्स इन वर्निक्स एरिया द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस। ठीक है, टेम्पोरल गायरस इन द लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। वर्निक्स एरिया इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, आर्टरी यानी कि शरियाने जो कि खून लेके जो है ना वो अवे फ्रॉम द हार्ट, तो इनका ये यानी मतलब ये जो दिमाग को खून फराहम करती हैं। ठीक है, इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो सेरिब्रल जो है ना वो सेरिब्रम से इसका ताल्लुक है। स्ट्रोक ऑफ लोअर डिवीजन ऑफ लेफ्ट मिडल सेरिब्रल आर्टरी कॉज वर्निक्स एफेजिया। तो अगर उस कहते हैं ना जी दिमाग की शरियानें फट गई हैं किसी शख्स की, तो ये अगर इस शरियान में कोई इशू हो जाए, जो कि कौन सी है, उसका नाम है सेरिब्रल आर्टरी। तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी में अगर कोई इशू आ जाए तो वर्निक्स एरिया में जो है ना वो आप कह लें कि लीजन है, ज़ख्म हो जाता है, खून बह जाता है। तो वर्निक्स एरिया इज़ द रीजन ऑफ द ब्रेन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो हमने पहले भी इस पर बड़ी तफसील में बात की हुई है। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये जो एरिया है, वर्निक्स एरिया है, ये इसलिए बहुत अहम है। तो अब मैं इसको सारे को आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आप इसकी एक आपका रिदम बन जाए। तो वो कहता है लीजन्स यानी ज़ख्म इन वर्निक्स एरिया द पोस्टीरियर, तो पिछला हिस्सा यानी पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरस,
तो गायरस जो है ना वो आप कह लें कि जो दिमाग की वो जो एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, अगर हम दिमाग के स्ट्रक्चर को देखें, ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें, तो उसमें जो है ना वो कहीं पर जो है ना वो आप कह लें पहाड़ों की तरह उभरी हुई जगह है, और कहीं उनमें वादियों की तरह जो है ना वो मतलब जैसे दो पहाड़ों के दरमियान जगह होती है, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है ना वो हम ना हमवार सतह होती है, तो वो जो है ना गायरस उसकी उभरी हुई सतह को कहते हैं। तो उस पे जो है ना वो एक लेफ्ट हेमिस्फेयर में जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है, उसमें अगर कोई इशू हो जाए तो वहाँ पे वो फिर वर्निक्स एफेजिया की वजह बनती है। इसको जो है ब्रॉडमैन एरिया 22 भी कहते हैं। इन ह्यूमन ब्रेन इज़ द एरिया इन्वॉल्व इन ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन। तो ब्रॉडमैन ने जो कि इसको चूँकि इसको दरियाफ्त किया था, पता लगाया था, तो ब्रॉडमैन एरिया 22 इन ह्यूमन ब्रेन इज़ द एरिया इन्वॉल्व इन ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन। द वर्निक्स एरिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच। तो वो ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन से जो है ना ब्रॉडमैन एरिया 22 का जो है ना वो काम है, और वर्निक एरिया जो है ना वो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वर्निक्स एफेजिया इज आल्सो रेफर टू एज फ्लुएंट एफेजिया और रिसेप्टिव एफेजिया। तो आमतौर पर इसको रेफर किया जाता है फ्लुएंट एफेजिया या फिर रिसेप्टिव एफेजिया। इंडिविजुअल्स विद वर्निक्स एफेजिया हैव, मतलब वो इंडिविजुअल्स जिनको वर्निक्स एफेजिया होता है उनमें क्या क्या मसाइल आते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, अब हम उन पे बात करते हैं। तो फ्लुएंट बट ऑफन मीनिंगलेस स्पीच, कि उनकी स्पीच जो है ना वो फ्लुएंट होती है लेकिन मीनिंगलेस होती है, उसका मफहूम समझ नहीं आता। जम्बल्ड कंटेंट, यानी मिक्स्ड, कोई समझ नहीं आ रही होती कि कैसा कंटेंट है, जम्बल्ड है। Ability to grasp the meaning of spoken words and sentences is impaired. Ability to तो इनकी जो एबिलिटी है मफहूम को, स्पोकन वर्ड्स के और सेंटेंसेस के जो है ना वो मफहूम को समझने की, वो इम्पेयर्ड होती है। देन रीडिंग एंड राइटिंग और सिवियरली इम्पेयर्ड। तो इनकी रीडिंग और राइटिंग, चूँकि जब वो मफहूम ही नहीं समझ सकेंगे जो कुछ बोला जा रहा है, तो हमारी रीडिंग और राइटिंग मोहताज होती है हमारे सुनने और लिखने की, सुनने और समझने की। तो रीडिंग एंड राइटिंग जो है ना वो भी सीवियरली इम्पेयर हो जाती हैं। और लेकिन ये जो है ना एक ही वक्त में कैन प्रोड्यूस मैनी वर्ड्स। तो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद वर्निक्स एफेजिया। Individuals with Wernicke's aphasia have also, they speak using grammatically correct sentences with normal rate and prosody. ये भी एक इनकी साइन एंड सिम्टम है या करेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल्स विद वर्निक्स एफेजिया, दैट कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस जो है वो बोल लेते हैं और विद नॉर्मल रेट एंड प्रोसोडी, मतलब जो भी उस बात के नॉर्मल रफ्तार से और उसकी जो है ना वो रिदम जो है ना वो भी उसका नॉर्मल होता है। what they say doesn't make a lot of sense और use irrelevant words। लेकिन वो जो भी बोलते हैं, जो भी जितना भी बोलते हैं वो a lot of sense नहीं बनाता, doesn't make a lot of sense, या फिर वो जो है ना irrelevant words यूज़ करते हैं। इसमें पैराफेजिया यही है कि नॉनसेंस, सिलेबल्स, वर्ड्स वगैरह का जो है ना वो बोला जाना, तो ये सारे जो है ना ये बोलते हैं। व्हाट दे से डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, यानी कि वो कोई ज़्यादा समझ नहीं आती उस बात की, और यूज़ इररेलेवेंट वर्ड्स, या जो है ना वो बिल्कुल गैर मुतल्लिका अल्फाज बोलते हैं। पैराफेजिया है ही ये कि आप जो है ना वो इररेलेवेंट या नॉनसेंस या जिन चीज़ों की समझ ना आए ऐसे अल्फाज, ऐसे सिलेबल्स जो है ना वो बोलें। नियोलॉगिज्म है कि नई बात जो है ना वो, नया जो है ना वो आप कह लें अल्फाज बना देना। नियो का मतलब ही न्यू होता है, न्यू नया। तो लॉगिज्म नई ज़ुबान जो है ना वो दे देना, कोई नया लफ्ज़ दे देना खुद से ही जो पहले जिसका वजूद ना हो। तो ये भी जो है इंडिविजुअल्स विद वर्निक्स एफेजिया जो है वो शो करते हैं। देन नॉट रियलाइज यूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स, फिर इस बात को वो रियलाइज़ भी नहीं करते कि आया वो गलत अल्फाज जो है ना वो बोल रहे हैं। देन नॉट फुली अवेयर व्हाट दे से, इस बात से वो मुकम्मल जो है ना वाकफियत भी नहीं रखते कि वो कह क्या रहे हैं।
कि वो बोल क्या रहे हैं। देन प्रोफाउंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डेफिसिट्स। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में चूँकि हम फ्लुएंट एफेजिया, रिसेप्टिव एफेजिया की टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो प्रोफाउंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डेफिसिट्स होते हैं। तो इसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डेफिसिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी ये प्रोफाउंड लेवल के होते हैं। जैसे हम जो ना आमतौर पर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड, यानी आखिरी कैटेगरी इस लेवल के जो ना इनमें आप कह लें कि जो ना वो कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डेफिसिट्स होते हैं। इस ब्रेन स्ट्रक्चर की मदद से हमें जो है ना वो समझने में आसानी होगी कि वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया, इसके अलावा मोटर कॉर्टेक्स, आर्कुएट, फेसिकुलस, एंगुलर गायरस, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, इसमें कुछ चीज़ें जो है ना इनपुट कनेक्शंस के हवाले से हैं। मतलब जो जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है रिसेप्टिव के, मतलब टू रिसीव द स्पीच और कम्युनिकेशन, मतलब इनका ताल्लुक़ जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग से, कॉम्प्रिहेंशन से है। तो मेनली जो इनका ताल्लुक़ बनता है वो बनता है वर्निक्स एरिया और आर्कुएट फैसिलस। तो ये दोनों लेफ़्ट हेमिस्फेयर में, ब्रेन के लेफ़्ट हेमिस्फेयर में मौजूद हैं, वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया। तो जो ग्रे सा है ये वर्निक्स एरिया है, और इनके दरमियान जो इलाका बनता है जो पिंक है वो ब्रोकाज एरिया। इन दोनों के दरमियान आर्कुएट फैसिलस है। आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ जो एफेजिया की टाइप्स हैं वो डिपेंड करती हैं, वो जो ना बेस करती हैं वर्निक्स एरिया में और कुछ ब्रोकाज एरिया में। लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो कि आर्कुएट फैसिलस पे डिपेंड करती हैं, यानी कि अगर आर्कुएट फैसिलस में कोई इशू हो तो वो उनकी वजह से शो होती हैं, उनकी वजह से मसाइल आते हैं। तो इनका ताल्लुक जो है, जहाँ पर भी रेड आ रहा है, रेड लाइंस लगी हुई हैं, तो ये इनपुट कनेक्शंस हैं, यानी यहाँ पर रिसेप्शन का काम हो रहा है कि जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो रिसेप्शन से रिलेटेड हैं, अंडरस्टैंडिंग से, कॉम्प्रिहेंशन से, कहीं से कोई चीज़ रिसीव करने के। तो यहाँ पर चूँकि हम बात कर रहे हैं तो स्पीच और लैंग्वेज, इनकी जो है ना रिसेप्शन की बात हो रही है। और ब्रोकाज एरिया, इसका ताल्लुक जो है ना वो होता है एक्सप्रेसिव एफेजिया से, तो इसलिए उसको जो है ना इन्होंने आउटपुट कनेक्शंस में और ग्रीन एरो से शो किया है। तो अब हम जो है ना वो जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आपने यही तस्वीर जो है ना, यही जो फिगर है, इसको ही सामने रख के चलना है, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि असल में मामला है क्या। तो ख़ासकर वर्निक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया और आर्कुएट फैसिलस, जो इन दोनों के दरमियान का एरिया है, इन दोनों का तो ख़ासकर जो है ना वो ताल्लुक़ बनेगा एफेजिया से। और प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स और प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स का ताल्लुक़ देखने से है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स का ताल्लुक़ जो है ना वो सुनने से है। अनोमिक एफेजिया, तो सेकंड टाइप जो हमारे पास रिसेप्टिव एफेजिया की है, जिसको हम जो है ना वो फ्लुएंट एफेजिया भी कहते हैं, दैट्स एनोमिक एफेजियम। अ वैरायटी ऑफ लोकेशंस ऑफन इन पोस्टीरियर लैंग्वेज रीजन्स, ठीक है, जो पीछे हैं पोस्टीरियर लैंग्वेज रीजन्स, बट सम इन फ्रंटल लोब, और कुछ जो है ना वो यानी कि फ्रंटल लोब में है, और कुछ जो है ना दिमाग के पिछले हिस्से में, लीजन इन द एंगुलर गायरस रीजन। अभी हमने देखा तो एंगुलर गायरस रीजन जो है ना जो हमारे लेफ्ट हेमिस्फेयर से पे, और ये जो है ना वो टेम्पोरल जो हमारी लोब है ब्रेन की, उसमें जो है एंगुलर गायरस भी है। तो गायरस जो है ना ऊपरी सतह को कहते हैं। एनोमिक एफेजिया इज़ वन ऑफ द माइल्डर फॉर्म्स ऑफ एफेजिया। तो ये जो है ना एक माइल्डर फॉर्म ऑफ एफेजिया है। इंडिविजुअल्स विद एनोमिक एफेजिया हैव वर्ड रिट्रीवल डिफ़िकल्टीज़। अब यानी उन बच्चों को इश्यूज़ क्या आते हैं, जो जिन बच्चों को एनोमिक एफेजिया होता है, इंडिविजुअल्स विद एनोमिक एफेजिया हैव, अगर हम इससे पहले अच्छी तरह समझ लें तो एंगुलर गायरस, अगर हम उस ही तस्वीर पे वापस जाएं तो वर्निक
वर्निक्स एरिया के जो है ना वो पीछे दिमाग में जो है ना वो एंगुलर गायरस है, और उस रीजन में अगर कोई इशू आता है, कोई लीजन, कोई ज़ख़म, उसकी वजह से एनोमिक एफेजिया होता है, और ये एक माइल्डर फॉर्म ऑफ एफेजिया है। अब इसके साथ जो इंडिविजुअल्स होते हैं विद एनोमिक एफेजिया, उनमें वर्ड रिट्रीवल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि अल्फाज को दोबारा से याद करना, यानी कि दोबारा उनको इस्तेमाल करने के लिए याद करना, ये एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी इनको होती है। देयर स्पीच इज़ फ्लुएंट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। ये तो हमने वर्निक्स एफेजिया में भी देखा है कि उनकी ग्रामेटिकली जो है ना वो स्पीच दुरुस्त होती है, बट मसला आ जाता था उसमें रिसेप्शन का, अंडरस्टैंडिंग का, कॉम्प्रिहेंशन का, और यहाँ पर वर्ड रिट्रीवल में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, बट ग्रामर इनकी ठीक है। और जो इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं, साइंस एंड सिम्टम्स हैं इंडिविजुअल्स विद एनोमिक एफेजिया, जो कि उनमें हैं सिग्निफिकेंट वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज। देखें रिट्रीवल में यही आएगा ना कि आपने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, आपके जहन में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी यही इशू आ गया है, सिग्निफिकेंट वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज़, कि अल्फाज की तलाश में जो है ना वो मुश्किलात पेश आना। आगे सरकम लोकुशंस, यानी कि अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द वर्ड दे आर ट्राइंग टू फाइंड, बार बार हम किसी लफ्ज़ को जो है ना वो तलाश करने की कोशिश करते हैं। अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द वर्ड, कि उस लफ्ज़ को बार बार बयान करने की कोशिश करना, जो कि हम, लेकिन हमें बहुत देर के बाद अक्सर याद आता है। अंडरस्टैंड स्पीच वेल, एक इनकी करेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्पीच को अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसीलिए इसको माइल्डर फॉर्म ऑफ जो है ना वो एफेजिया कहा गया है। कैन रिपीट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, और ये जो है ना वो वर्ड्स और सेंटेंसेस को रिपीट कर सकते हैं। कैन रीड एडिक्वेटली, यानी काफ़ी हद तक ये पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी फाइंडिंग वर्ड्स इज़ एविडेंट इन राइटिंग एज इट इज़ इन स्पीच, तो वो कहते हैं कि ये जो फाइंडिंग डिफ़िकल्टी फाइंडिंग वर्ड्स है, ये राइटिंग में ज़्यादातर जो है ना वो एविडेंट होती है, ज़ाहिर होती है, एज इट इज़ इन स्पीच, जैसे स्पीच में होती है वैसे ही ये जो है वो राइटिंग में भी होती है, ज़ाहिर होती है। तो मैं इसको सारे को एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ ताकि आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ जाए। तो थर्ड क्वालिटी यहाँ पे करेक्टरिस्टिक सिम्टम, साइन एंड सिम्टम जो है वो, या जो इनको इंडिविजुअल्स विद एनोमिक एफेजिया हैव सिग्निफिकेंट वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टीज, सर्कमलोक्यूशंस जिसको हम कहते हैं कि अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब द वर्ड दे आर ट्राइंग टू फाइंड, understand speech well, can repeat words and sentences, can read adequately. Difficulty finding words is evident in writing as it is in speech. थर्ड हमारे पास जो रिसेप्टिव एफेजिया है या फ्लुएंट एफेजिया की जो टाइप है वो है कंडक्शन एफेजिया। अ लीजन इन द आर्कुएट फेसिकुलस, तो अ लीजन इन द आर्कुएट फेसिकुलस, तो ये वही जो है ना एरिया है जो कि वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया के दरमियान में जो है ना वो एक टेम्पोरल गायरस है। इसको सुपरा मार्जिनल, डीप सुपरा मार्जिनल गायरस और सुपीरियर टेम्पोरल गायरस भी कहते हैं। तो ये जो है ना वो आर्कुएट फेसिकुलस होता है। इंडिविजुअल्स विद कंडक्शन एफेजिया हैव, अब इसकी क्वालिटीज़ यानी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि बच्चों को जो है ना वो कंडक्शन एफेजिया है। अभी तक ये चूँकि फ्लुएंट एफेजिया है तो इसमें बच्चे फ्लुएंटली स्पीक तो फ्लुएंटली करेंगे, यानी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक यहाँ पर बताई गई है स्पीक फ्लुएंटली। सेकंड है पैराफेजिक आउटपुट, कि जब वो बोलते हैं तो अल्फाज सिलेबल्स बेमैनी बोलते हैं, यानी उनकी कोई सेंस नहीं बनती, वो मीनिंगलेस होते हैं। गुड ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन, तो सुनने का जो इनका मामला है वो बिल्कुल ठीक होता है कंडक्शन एफेजिया में। पुअर रेपिटिशन, रिपीट करना पड़ जाए तो फिर इनको मुश्किलात आती हैं, तो ये पुअर रेपिटिशन, गुड ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन, पैराफेजिक आउटपुट और स्पीक फ्लुएंटली, ये अभी तक हमने चारों करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं उन इंडिविजुअल्स की विद कंडक्शन एफेजिया, जिनको कंडक्शन एफेजिया होता है।
कंडक्शन एफेजिया जो है इसको मज़ीद हम पढ़ते हैं। दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय डैमेज टू द आर्क्यूएट fasciculus, which you can think of as a bundle of nerves that connects two parts of your brain. Yani these parts are Broca's area and Wernicke's area. Broca's area is the part of your brain responsible for speech production, यानी इसका expression से ताल्लुक है, and Wernicke's area is the part of your brain responsible for speech comprehension. और इसका ताल्लुक जो है ना वो यानी वर्निक्स एरिया का है, इसका ताल्लुक जो है ना वो रिसेप्शन से है। तो वर्निक्स एरिया इज द पार्ट ऑफ योर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच कॉम्प्रिहेंशन। तो आर्कुएट फेसिकुलस जो है ये एक बंडल ऑफ नर्व्स है जो कि दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है, यानी ब्रोकास एरिया को और वर्निक्स एरिया को। तो ब्रोकास एरिया इज़ द पार्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसका ताल्लुक जो है वो स्पीच प्रोडक्शन के साथ है, एक्सप्रेशन के साथ है। वर्निक्स एरिया का ताल्लुक जो है ना वो कॉम्प्रिहेंशन से, रिसेप्शन के साथ जो है ना वो ताल्लुक है। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना, इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक, जो लिंक है वो अ बंडल ऑफ नर्व्स है जिसको हम आर्कुएट फेसिकुलस कहते हैं। और अगर आप जो पहले तस्वीर जो शक्ल दी गई थी, ब्रेन का एक स्ट्रक्चर दिया गया है पहली स्लाइड्स में जिस पे हमने बड़ी तफसील में बात की, तो उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया, इन दोनों के दरमियान जो है ना वो एक रेड एरो से एक इलाका दिखाया गया है, एक एरिया दिखाया गया है इन द ब्रेन। वो जो है ना यही है, वो आर्कुएट फेसिकुलस है। उसमें ही मिसाइल से जो है वो कंडक्शन एफेजिया होता है। फोर्थ टाइप हमारे पास जो फ्लुएंट एफेजिया की या रिसेप्टिव एफेजिया की, वो ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया है। तो अब हम समझते हैं कि ये क्या है ट्रांसकॉर्टिकल जो है ना वो सेंसरी एफेजिया क्या होता है। बॉर्डर जोन रीजन्स ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द मिडल सेरिब्रल एंड द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज स्पेरिंग वर्निक्स एरिया, यानी वर्निक्स एरिया के अलावा जितना भी सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल एंड पोस्टीरियर मतलब पीछे, सेरिब्रल आर्टरीज, ठीक है, जो सेरिब्रल, जो सेरिब्रम में जो शरियाने हैं उनकी बात हो रही है। सेरिब्रम आर्टरीज स्पेरिंग वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया के अलावा लीजन्स इन द इंफीरियर लेफ्ट टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन लोकेटेड नियर वर्निक्स एरिया। तो जो वर्निक्स एरिया होता है इसके करीब जो ब्रेन का वो हिस्सा जो लेफ्ट टेम्पोरल लोब में, वहाँ पर कोई इशू आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि भाई इसको जो है ना वो ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया है। लीजन्स इन द इंफीरियर लेफ्ट टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन लोकेटेड नियर वर्निक्स एरिया। तो ये इसका जो है ना वो मतलब ये ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया यहाँ पे होता है। मज़ीद इस पर हम बात करते हैं। तो वो कहता है इंडिविजुअल्स विद ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया हैव, एक तो दे हैव वर्ड एरर्स, प्रिजर्वेशन, कि वो अल्फाज को जो ना प्रिजर्व नहीं कर सकते, महफूज नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, उनको जहन में नहीं रख सकते। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू रिपीट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, द पेशेंट में रिपीट क्वेश्चंस रादर देन आंसर देम। तो वो बार बार जो है ना वो बच्चा जो है ना क्वेश्चन को जो है ना बार बार रिपीट कर रहा होता है, बार बार रिपीट कर रहा होता है। इसको हम इकोलेलिया कहते हैं, जो एक ही लफ्ज़ को बार बार रिपीट करते हैं हम। और जो चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं उनमें अक्सर जो है ना वो इकोलेलिया उनको जो है ना वो होता है। पुअर ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन, तो इसमें जो है ना ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, पुअर ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन। देन फ्लुएंट स्पीच विद सीमेंटिक पैराफेजियाज प्रेजेंट। तो फ्लुएंट स्पीच होती है, सीमेंटिक पैराफेजिया जो है ना ये भी मौजूद होता है, द प्रेजेंस। स्पीच उनकी जो है ना वो मतलब है, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर में काफ़ी ख़राबियाँ होती हैं। बोलते फ्लुएंट ही हैं लेकिन कोई बात बार बार बात जो हो रही है ना वो जो ना हो रही है कॉम्प्रीहेंशन की, कि कॉम्प्रीहेंशन इनकी अच्छी नहीं है। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कि मेजरली 4 टाइप्स ऑफ फ्लुएंट एफेजिया, उसमें वर्निक्स एफेजिया,
एनोमिक एफेजिया, कंडक्शन एफेजिया और ट्रांसकॉर्टिकल सेंसरी एफेजिया, ये चारों टाइप्स पढ़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होंगी। नहीं तो आप YouTube से हेल्प ले सकते हैं इस लेक्चर के साथ साथ, और ख़ासकर जो स्ट्रक्चर्स समझने की कोशिश करें कि ब्रेन के कौन कौन से एरियाज़ में कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा मसला आएगा, तो ये होंगे। तो इनका ये बेसिक बात समझने की है वो यही है कि ये रिसेप्टिव एफेजिया, इनका काम जो है ना वो इनसे इनकी सारी करेक्टरिस्टिक्स जो रिलेट करती हैं वो करती हैं कॉम्प्रीहेंशन से, रिसीव करने से। जो लैंग्वेज, जो ज़ुबान कोई बोल रहा है उसको रिसीव करने से इनका ताल्लुक़ है। अब हम आज का जो हमारी मोटिवेशनल कोट कह लें, बल्कि ये एक स्टडी टिप है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं आज। तो ये 1 2 3 फार्मूला है, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो कि एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने दिया हुआ है 1 2 3 फार्मूला। का मतलब मैं आपको कहता तो रहता हूँ कि आपको मकसद बनाएं, पढ़ें, कुछ करें, लेकिन अब वो काम करना कैसे है, अब उस पर इंशाल्लाह बात होना शुरू हो गई है। तो 1 2 3 फार्मूला ये है कि 1 फोकस 2 आवर्स एंड 3 मंथ्स, यानी कि 90 डेज़। इनका असल में जो है ना वो 90 डेज़ टू 9 मंथ्स जो है ना वो फार्मूला है, जो जिस पे वो कहते हैं कि फोकस करें तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके लिए हैं। लेकिन हमारा चूँकि सेमेस्टर सिस्टम है, तो अगर आप अपने सेमेस्टर में अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं, अपनी डिग्री अच्छी कंप्लीट करना चाहते हैं, या कोई इम्तिहान देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बड़ा अच्छा फार्मूला है 1 2 3 फार्मूला। तो वो कहते हैं कि 1 फोकस, कोई भी एक आप फोकस रखें, उसके लिए 2 घंटे रोज़ाना दें कंसंट्रेशन के साथ, ये शर्त है। और उसको 3 महीने फॉर 90 डेज़ जो है ना उसको करते रहें। एक तो आपकी रूटीन बन जाएगी, आदत बन जाएगी, फिर आप अगले 9 महीने के लिए जो है ना वो आप काम करने के काबिल हो जाएंगे। जब आप 9 महीने के लिए एक रूटीन बना लेंगे तो फिर आप सारी उम्र के लिए जो है ना वो रूटीन बना लेंगे। तो ये बहुत अच्छा फार्मूला है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो 1 2 3 फार्मूला बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आप उनके लेक्चर्स भी यूट्यूब पे जाकर सुन सकते हैं। तो विद दिस कोट आई वांट टू से यू थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।